बच्चों, आज कक्षा 12 गणित विविध प्रश्नावली तीसरा का 9वां सवाल देखते हैं। यदि दिया गया है कि x-5 1 और इतने अवयव का गुणनफल 0 के बराबर है तो x का मान हमको ज्ञात करना है। देखते हैं, हमको दिया गया है ये अवयव है, ये भी अवयव है, ये भी अवयव है। हम इसका गुणनफल कर लेते हैं। तो इसमें इसका गुणनफल करेंगे तो इसके स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो गुणनफल अस्तित्व में है। यानी हम इसको गुणा करके पहले लिखते हैं। ये उतार लेते हैं x-5 -1। इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। इसका इसमें गुणा कर लेंगे x, इसमें इसका गुणा कर लेंगे 0, इसमें इसका गुणा कर लेंगे 2, फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे तो 0, 4 दूनी के 8, 1 एकम में 1, फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे, ये 2x, ये 0, 3 एकम में 3। अब यहां से बराबर लिखते हैं 0 के बराबर। ये हो जाएगा x-5 -1। ये हो जाएगा x 0 2 मिलकर के हो जाएगा x + 2, 8 और 1 9, 2x + 3 बराबर 0। अब इसमें स्तंभों की संख्या 3, पंक्तियों की संख्या 3, तो प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करते हैं। जब इसका गुणनफल कर लेंगे तो गुणनफल करने पर इसका मान देखते हैं कितना आएगा। इसका इसमें जब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x। अब इसका गुणा कर लो तो ये -9 × 5 = 45। इसका गुणा कर लेंगे तो -2x - 3 बराबर 0। ये भी एक वर्ग अवयव है, चाहे कोई भी अवयव है। ये हो जाएगा 2x से 2x कट जाएगा, x² -45 और -3 मिलकर के -48 और ये बराबर 0। यहाँ पर इस अवयव को 0 भी लिख सकते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे x² -48 बराबर 0। इस पूरे का मान 0 के बराबर है, तो x² बराबर हो जाएगा 48, इधर जाएगा तो ये +48, तो x बराबर हो जाएगा करड़ी में ± करड़ी में 48। 48 का वर्गमूल निकालना चाहो तो निकाल दो। तो ये 4 चौके 16, 16 3 48, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4 करड़ी में 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। 10वां दिया गया है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y, z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। तो यहाँ पर x वस्तु, y वस्तु, z वस्तु है। पहला बाजार में 10,000, ये 2,000, ये 18,000 बिक्री करता है, और दूसरे बाजार में 6,000, 20,000, 8,000 का बिक्री करता है। तो ये जो बाजार में बिक्री जो वस्तु है उसको हम अवयव ए से प्रदर्शित कर ले रहे हैं। तो लिखेंगे कि माना कि बिक्री वस्तुओं को अवयव ए से व प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्यों को बी से, अवयव बी से कर देंगे। अवयव बी से प्रदर्शित करें तो अब ये जो भी वस्तु आप बना रहे हैं इनको ए से दिखाया गया है, तो ये अवयव ए कर लेंगे। ये वस्तु है x वाला वस्तु है कितना, ये 10,000 पहले वाले बाजार में। ये y वाला 2,000, ये वाला 18,000 वस्तुएं निर्माण किया गया है। ये निर्मित कर रहा है, उत्पादन कर रहा है इनको बाजारों में बिक्री करने के लिए। अब दूसरी बाजार में बेच रहा है इसको, मान लो कि 6,000, ये 20,000 और ये 8,000। इन वस्तुओं को ये निर्मित किया हुआ है विक्रय करने के लिए, और प्रत्येक वस्तु का उसमें मूल्य हमको दिया गया है 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और 1 रुपया। तो इसका ये जो x वस्तु बेचा जा रहा है इसका है 2.5 रुपया या 1.5 रुपया, एक का 2.5 रुपया, 1.5 रुपया और एक का 1 रुपया। तो इनको हम बी से डिनोट करेंगे।
अगर किसी एक वस्तु का दाम मालूम होता है, अधिक का निकालना होता है, तो उसका गुणनफल करते हैं। अब इसको आव्यूह मान लिया गया है, तो इसमें इसको पंक्ति के रूप में जब है लिख दिया गया, तो इनको स्तंभ में रूप में लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या 3 है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 3 होना चाहिए। तो इनको प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य 2.5 रुपया, एक का 1.5 रुपया और एक का 1 रुपया है। तो इनका जब गुणनफल करेंगे तभी इसमें प्रत्येक बाजार में जो इसमें वस्तु बेचा गया है उसका दाम हमको निकल पाएंगे, इसका मूल्य हो जाएगा। चलो गुणा करते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे। लिखेंगे प्रत्येक बाजार से वस्तुओं की आय, यहां लिख सकते हैं प्रत्येक बाजार से आय का लिख कर लो, आय माने आमदनी। तो आय के लिए एक वस्तु का दाम मालूम है इतना, और इतना वस्तु बेचा गया है एक्स वाला, तो इसका गुणनफल कर लेंगे। तो हम इसमें गुणा कर लेंगे ए और बी का। तो यहाँ पर हम गुणनफल जगह कम है, डायरेक्ट गुणा करके दिखाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे। इसमें इसका गुणा कर लेंगे, तो ये 10,000 गुणित 2.5 रुपया, प्लस इसमें इसका गुणा कर लेंगे 2,000 गुणित 1.5 रुपया, फिर इसमें इसका करेंगे प्लस 18,000 गुणित 1 रुपया, फिर इस पंक्ति में इससे गुणा करेंगे, ये 6,000 गुणित 2.5 रुपया, ये 2 है प्लस करके 20,000 गुणित 1.5 रुपया, ये 8,000 गुणित 1 रुपया। जब ये गुणनफल करके जोड़ लेंगे तो ये पहले बाजार का आय हो जाएगा, ये दूसरे बाजार का आय हो जाएगा। चलिए करते हैं ए बी, गुणा कर लो। इसमें जब गुणा कर लेंगे 2.50 में जब ये 4 जीरो से गुणा होगा ना, तो 4 स्थान दशमलव बिंदु इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। इसमें जब इसका गुणा करेंगे 15 दूना के 30, ये 30 हो गया, 15 दूना के 30, 1 2 3 जीरो बढ़ेगा, तो 1 2 3 जीरो और 1 दशमलव उड़ जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब इसको करते हैं 18,000 ये हो जाएगा। फिर इसका कर लेते हैं 25 छक्का 150, 150 होगा, 3 जीरो है ही, दशमलव बिंदु उड़ा दो, 1 है निकल जाएगा, 15,000 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेंगे तो 20,000 और 30,000 होगा, 15 दूना के 30, ये 30,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8,000। इनका जोड़ कर लेते हैं, यही जगह यहाँ पर कम है, तो यहीं पर हम डायरेक्ट इसको गुणनफल करके लिख लेते हैं। ये 25,000 और 3,000, 28,000 और 18,000, 28 जोड़ मिला लेते हैं एक बार, 28,000 और 18,000, ये 0 0 0 8 16 को 6 2 3 1 4, 46,000। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 46,000 रुपया। इसको जोड़ लेते हैं 30 40 40 50 53,000, ये इसका जोड़ हो जाएगा 53,000। तो ध्यान देंगे, पहले बाजार से जो आमदनी होगा वह 46,000 और दूसरे बाजार से जो आय होगा वह कितना हो जाएगा 53,000। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं फर्स्ट बाजार से, पहले बाजार से आय, बाजार से आय, पहले बाजार से आय हो जाएगा 46,000 और सेकेंड बाजार से जो आय होगा वह हो जाएगा 53,000। ये इसका उत्तर हो गया। अब इसमें 2 सवाल दिया गया है, अब दूसरा वाला देखते हैं। बी वाला देखते हैं, दिया गया है कि प्रत्येक, देखो ये दूसरा बी वाला इसमें दिया गया है कि उपरोक्त 3 वस्तुओं में प्रत्येक इकाई की लागत 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे है। तो ये वस्तु तो उतना ही है, लेकिन ये लागत अलग अलग दिया गया, तो बस इनको ही हमको बदल लेना है। एक का लागत हम लोगों का है, लागत हम लोगों को दिया गया है 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा, ये तो ये 2 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा ये, और ये 50 पैसा हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। अब बाकी जैसे इनका गुणनफल किए हैं बिल्कुल इसी तरह से गुणनफल कर लेंगे, लिखेंगे प्रत्येक बाजार से आय, केवल इसको बदल देते हैं, ये 2 रुपया है, बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे आप लोग भी, ये 1 रुपया है, ये 50 पैसा है, ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 2 रुपया,
यहाँ 1 रुपया, ये 50 पैसा। फिर यहाँ पर जब गुणनफल कर लेंगे तो 2 का इसमें जब गुणा कर लेंगे तो 20,000 हो जाएगा। गुणनफल इसको अब से मिटा लेते हैं, ये गुणनफल यहाँ पर देख लेंगे ये कितना होगा। हाई वाला भी छोड़ रहा है इसको, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है, लाभ हमसे पूछा है तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी। हाई गुणा कर लेंगे 10,000 का 2 में गुणा कर लेंगे तो 10,000, 2 का गुणा करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। ये इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2,000। इसका गुणनफल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 का 10.5 से गुणा करेंगे तो 9,000। इसका गुणनफल कर लेंगे तो ये 6 दुना 12,000। इसका गुणनफल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। इसका गुणनफल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। अब जोड़ लो तो 20 और इसमें से ले लेंगे 10,000, 20 10 30, 31,000, ये हो जाएगा 31,000। पहले बाजार से जो आय है 31,000, ये 12 और 20, 20 10 30, 2 32 और 4 36, ये 36,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट बाजार से आय 31,000, 31,000 और 31,000 और ये है 36,000। अब हमसे लाभ पूछ रहा है, अतः हमसे लाभ पूछ रहा है। तो देखो पहले वाले जो विक्रय हुआ था, पहले वाले रेट पर जो विक्रय हुआ था उस पर आया था 46,000 और दूसरे वाले पर 53,000। तो कितना लाभ हुआ? तो पहले वाले में से इस वाले को घटा देंगे, हमको लाभ निकल जाएगा। तो लिखेंगे फर्स्ट बाजार पर लाभ, फर्स्ट बाजार पर लाभ। तो पहले वाला पैसा कितना था, आय कितना निकला था 46,000 और अब कितना निकला है 31,000। 31,000 घटा देंगे इसमें से तो लाभ निकल जाएगा। 6 में से घटा देंगे 5, 4 में से 3 घटा देंगे 1, 15,000 का पहले बाजार पर लाभ हुआ। तो दूसरे वाले बाजार पर कितना लाभ हुआ? तो दूसरे बाजार पर लाभ करेंगे, दूसरे बाजार पर लाभ। तो देखो पहले वाले बाजार पर जो हमको आय हुआ था वह 53,000 का हुआ था, अब कितना हुआ है 36,000। तो 36,000 घटा दो, तो ये 0 0 0 13 6 घटा देंगे 7, 4 में 3 घटा देंगे एक बाजार पर 15,000, एक बाजार पर 17,000 का लाभ हुआ। ये हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। ग्रामर दिया गया है आव्यूह यक्स ज्ञात कीजिए। ये आव्यूह एक है, यक्स वाला ये आव्यूह है, ये भी आव्यूह है, इसका जब गुणनफल किए तो इतना आया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये एक आव्यूह है, ये भी एक आव्यूह है, तो इस आव्यूह में इस आव्यूह का गुणा करेंगे तो ये आएगा। तो दो आव्यूहों का गुणनफल संभव तभी है जब पहले वाले के स्तंभों की संख्या दूसरे वाले के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तो ये गुणनफल संभव है। तो यहाँ पर ये जो यक्स आया होगा, चलिए इसको हम लिख लेते हैं कि एक आव्यूह इस तरह से रहा होगा। मान लो ये एक्स आव्यूह है और यहाँ पर एक आव्यूह ये है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक आव्यूह ये मिला है। ये चलो ये x हो गया, इसको हम y मान लेते हैं, हम इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं, हल करने पर z आया। तो ये दोनों आव्यूह का जो क्रम है, इसका क्रम हमको दिया गया है। इसका क्रम क्या है 2 × 3, इसका 2 × 3 क्रम है और इसका क्रम क्या है 2 × 3 इसका भी है। तो इसमें ख्याल करेंगे कि इसका गुणनफल संभव तभी है जब इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्ति के बराबर रही होगी। तो इसका पंक्ति कितना है 2, तो इसका स्तंभ रहा होगा 2। अब ध्यान देंगे जैसे दो आव्यूहों का जब गुणनफल करते हैं, ये दो आव्यूहों का गुणनफल जब किया जाता है तो इसका मान लो कि यमयन क्रॉस माने यमयन इसका कोटि और ये PQ मान लेते हैं इसका कोटि, और हल करने पर कोई C आता है तो इसमें इसका और इसका माने ये पंक्ति m × P के रूप का होता है। यहाँ पर वही चीज हम अपना रहे हैं कि यहाँ पर स्तंभ की संख्या n और ये P बराबर रहा होगा। तो ये वाला जो मान दिया गया माने ये स्तंभ ये वाला है, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या जब बराबर है तभी गुणनफल संभव है। तो यहाँ पर जब बराबर होता है तो ये जो मान आता है इसका पंक्ति और इसका स्तंभ होता है, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ, ये क्यू हो जाएगा, ये क्यू होता है। ठीक वही चीज यहाँ पर निकालना है। इसका पंक्ति 2 है तो इसका ध्यान देंगे, इसमें स्तंभ 2 तो इसका पंक्ति 2,
अब इसको हल करने पर ये जो मिला है तो इसका ये पंक्ति रहा होगा, इसका पंक्ति रहा होगा और ये इसका यह स्तंभ रहा होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यक्स वाला मैंने पहला वाला जो अवयव मिलेगा इसका क्रम होगा 2 गुणित 2, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो यहाँ पर हम यक्स को मान ले रहे हैं, लिखेंगे माना कि जो यक्स अवयव है यह द्वितीय कोटि का कोई अवयव होगा। अब द्वितीय कोटि में 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो मान लेते हैं कि यह ए है, ये बी है, ये सी है और ये का है, डी है। इस तरह का कोई अवयव है। अब इसका इसमें गुणा करने पर ये प्राप्त हो रहा है। अब इस बात को ध्यान देंगे, एक बार और इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक कोई अवयव है, फिर यहाँ पर भी एक कोई अवयव है और यहाँ पर एक अवयव, गुणा करने पर ये प्राप्त हो रहा है। तो इसके स्तंभ जैसे मान लेते हैं इसका क्रम है यम गुणित एन, इसका है क्रम पी गुणित क्यू, इसका क्रम आ जा रहा है मान लो यल गुणित एम। तो ध्यान देंगे गुणनफल संभव तभी है जब हाई वाला इसके बराबर रहा होगा, माने इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। और गुणनफल करने पर जो आता है तो इसका ये पंक्ति और इसका यह स्तंभ बराबर होता है। वही चीज ध्यान देंगे कि ये वाला यम जो है इसके बराबर आएगा, तो इसका ये जो हाई वाला मान लो यम है यही इसके बराबर आएगा और इसमें ये वाला इसके बराबर होगा। तो ये 2 गुणित 2 के रूप का हो गया। अब यहीं से हम इसको हल करके दिखाते हैं। अब यहां लिखेंगे यक्स गुणित, एक लाइन लिख लेते हैं, यक्स गुणित 1 2 3 4 5 6 बराबर आया है ऋण 7 ऋण 8 ऋण 9 2 4 6। चलिए यक्स का मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, मैंने द्वितीय कोटि में ए बी सी डी। तो यहीं पर इसको मान भर दो, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं ए बी सी डी। अब गुणनफल करो तो इसके स्तंभ 2 पंक्ति 2, तो गुणनफल संभव है। तो इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। तो इसका पंक्ति है ये बी, तो इसमें गुणा कर लो, ए का गुणा कर लेंगे ए, इसमें इसका गुणा कर लेंगे 4b। अब देखो इसमें इसका गुणा कर लेंगे 2a फिर 5b, फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे 3a प्लस 6b, फिर इसमें इसका गुणा कर लेंगे इससे, तो ये हो जाएगा c प्लस 4d, फिर इसमें इसका करेंगे 2c प्लस 5d, फिर इसका गुणा कर लेंगे 3c प्लस 6d। अब यहां पर मिलाओ, ये बराबर है -7 ऋण 8 ऋण 9 2 4 6 के बराबर। अगर इसमें ये भी द्वितीय को देखो, यहाँ पर पंक्ति 2 हो गया, स्तंभ 3 हो गया, तो 2 गुणित 3 का ये भी 2 गुणित 3 का ये भी, तो ये दोनों अवयव बराबर है, तो ये प्रत्येक अवयव भी आपस में बराबर होंगे। अब ये दोनों अवयव बराबर है तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो तुलना यहां कर रहा है, ये जो मान है यह इसके बराबर होगा, तो लिखेंगे a प्लस 4b बराबर -7, ये वाला इसके बराबर रहा होगा, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 5b बराबर -8, ये वाला इसके बराबर रहा होगा, क्या लिखेंगे 3a प्लस 6b बराबर -9, ये वाला इसके बराबर रहा होगा, इसके बराबर c प्लस 4d बराबर 2, ये 2c प्लस 5d बराबर 4, ये 3c प्लस 6d बराबर 6। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 समीकरण बन गया। इसमें से किसी 2 समीकरण को लेकर के हल करेंगे ए और बी का मान निकल जाएगा, इसमें किसी भी 2 समीकरण को लेकर के आप हल करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको हल कर ले रहे हैं, चाहो तो आप किसी भी विधि से आप कर लो, हम इसको विलोपन विधि से हल कर ले रहे हैं। अच्छा 10 में पढ़े हैं विलोपन विधि, जैसे a प्लस 4b बराबर ऋण 7, ये है 2a प्लस 5b बराबर ऋण 8। तो इसमें गुणांक बराबर नहीं, 2 से इसके सभी पदों में गुणा कर दो, तो जब 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो चलो ये समीकरण बना लेते हैं, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो हम समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल कर रहे हैं। चलिए इसमें इसके गुणांक से गुणा कर लो, तो ये 2a प्लस 2 चौके 8b बराबर 2 7 14। लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर
अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो इतना ही रह जाएगा, एक है, एक से गुणा कर लेंगे, ये 5b बराबर -8 लिख सकते हैं कि समीकरण एक में एक से गुणा करने पर, 2 में एक से गुणा करने पर। अब यहां पर देखेंगे ये गुणांक बराबर हो गया तो लिखेंगे घटाने पर माइनस, ये प्लस, ये वाला प्लस माइनस कट जाएगा, 8b में से 5b घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3b, 14 में से 8 घटा देंगे तो -6। तो यहां पर लिख सकते हैं b बराबर, देखेंगे यहां पर क्या मिल जाएगा, b बराबर, ये बटन चला जाएगा तो 6/3, 6/3 यानी 3 दूनी के 6, तो b का मान हो जाएगा -2। एक बार अब इसको हल कर, इसी का मान उठा करके इसमें भर लो, तो लिखेंगे b का मान समीकरण एक में रखने पर, b का मान समीकरण एक में रखने पर रखिए यहां पर, तो यहां पर ये समीकरण एक मिल रहा है, a + 4b, a + 4b बराबर ऋण 7 भरो, एक की जगह पर रहने दो, b की जगह पर ऋण 2 भरेंगे तो 2 चौके 8, ऋण 8 हो जाएगा बराबर ऋण 7, तो a बराबर ऋण 7 और a + 8, तो a बराबर हो जाएगा कितना, 1, a का मान 1 और b का मान -2। अब इसमें से किसी को लेकर के हल कर लो, तीसरा, चौथा, पांचवा हल कर ले रहा है, c + 4d बराबर 2, यहाँ पर 2c + 5d बराबर 4, तो ये समीकरण 4 है और ये समीकरण 5 है। 2 से इसके सभी पदों में गुणा करो तो ये 2c + 2 चौके 8d बराबर 2 दूनी के 4 लिख देना कि समीकरण 4 में 2 से गुणा, अब यहां पर 1 से गुणा करेंगे, 2c + 5d बराबर 4। अब इसको हल करते हैं, लिखेंगे घटाने पर माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना, 3d, ये 0, तो d बराबर 0 में 3 से भाग कर लेंगे 0, ये d का मान हो गया, यह a का मान निकल गया, यहाँ पर b का मान निकल गया। अब इसका मान d का मान उठा करके किसी में रख दो, यहाँ पर भर देना है c वाले में, चौथा वाले में, तो c + 4d, d की जगह पर 0 बराबर 2, तो c बराबर है 0 का 4 में गुणा कर लेंगे 0, ये हो जाएगा 2, तो ये c का मान हो गया 2। तो हमसे पूछ रहा है कि x आव्यूह का मान, x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर x का मान हम लोग लिखे हैं a b c d, तो a की जगह पर क्या लिखेंगे 1, b की जगह पर क्या लिखेंगे -2, c की जगह पर क्या लिखेंगे 2, d की जगह पर क्या लिखेंगे 0, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 12वां दिया गया है कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ab बराबर ba, तो सिद्ध करके दिखाना है, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है कि a b के घात n बराबर b के घात n a होगा। एक और प्राकृत संख्या, हर प्राकृत संख्या के लिए ये भी सिद्ध करना है। तो चलिए, इसमें हमको दिया गया है कि a और b दोनों वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं, ये दिया है, लिख सकते हैं, दिया है कि AB बराबर BA। अब यहां पर हम लोग ये सिद्ध करके लाना है गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो इस सवाल को हल करने के लिए जो कथन दिया गया, तो मान लेंगे कथन का कोई नाम दे देंगे, तो लिखेंगे कि माना कि दिया गया कथन Pn है, कोई इसका नाम दे देते हैं। तो ये जो कथन दिया गया है Pn इस प्रकार से दिया गया है कि a b के घात n बराबर b के घात n a। तो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है कि n बराबर 1 के लिए हम लोग सिद्ध करेंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, फिर n बराबर k के लिए सिद्ध मान लेंगे, फिर n बराबर k + 1 के लिए सिद्ध कर देंगे, ये गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, चलिए हल करते हैं। तो ये जो Pn है इसके जगह पर 1, तो a b के घात n की जगह पर भर लेंगे 1, b के घात 1 इंटू a, तो ये हो जाएगा ab बराबर ba। और यही हमको सिद्ध करना है, बायां पक्ष और दायां पक्ष लिख सकते हैं कि अतः दिया गया कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है, इसको मान दिया है सत्य है, पहला शर्त हो गया। अब लिखेंगे n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए माना कर लेंगे, माना n बराबर k के लिए कथन Pn
सत्य है, ये के लिए सत्य है मान लेंगे। तो यहाँ पर जहां जहां n है वहां वहां के भर दो। तो ए बी के पी एन की जगह पर के भर लेंगे, n की जगह पर के, बी की घात के इंटू ए, इनको बना दो समीकरण 1। अब n बराबर के प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे n बराबर के प्लस 1 के लिए, अब के लिए सिद्ध करके दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने का मतलब बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पी एन जो दिया गया है यहाँ पर के प्लस 1 ऐसा है कि ए बी के घाते के प्लस 1 बराबर यहाँ पर बी के घाते के प्लस 1 इंटू ए, ये हो जाएगा बायां पक्ष। अब बायां पक्ष को हल करते हैं, बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष के बराबर ले आएंगे। तो ए बी के घाते के प्लस 1, इनको देखो कैसे लिख सकते हैं, ए गुणते बी के घाते के इंटू बी, यहाँ पर घात 1 है और जब आधार बराबर रहता है तो गुणा करने पर घात जुड़ जाते हैं। तो इस सवाल को अगर हम यहाँ से लिखें तो ये हो जाएगा, देखो ये हमको ये वाला ना इसको हल किया, चाहे इसको इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे लिखो, ये बायां पक्ष हल कर रहा है। इसको लिख सकते हैं बी के घाते के इंटू बी के घाते 1, आधार जब बराबर रहेगा ना गुणा करने में घात जुट जाएगा। तो इसमें देख पाते हैं कि ये दिया गया है ए बी के घाते के, तो बी के घाते के यहाँ पर चलो एक लाइन उतार लो, ए बी के घाते के इंटू बी, इनको कोष्टक लगा दे रहा है, ए बी के घाते के। अब देखो समीकरण ए से ए बी के घाते के की जगह पर लिख सकते हैं बी के घात के इंटू ए, तो यहाँ पर लिखेंगे बी के घाते के इंटू ए और ये पहले से बी है। अब वो यहाँ पर लिख के दिखा देना कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसको लिखा गया है। अब बी के घाते के, बी के घाते के, अब यहां से देखो ये वाला आधार बराबर है तो घात जुट जाएगा, तो बी के घाते के प्लस 1 इंटू कितना ए। अब देखो हम लोगों का ये जो दिया गया दायां पक्ष है तो इसको हम लिख सकते हैं का दायां पक्ष, अतः लिख सकते हैं कि अतः दिया गया कथन, दिया गया कथन, कथन माने है, दिया गया कथन ए बी के घाते n बराबर बी के घाते n इंटू ए गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य है। ऐसे ही करना था इसको। दूसरका वाला जो सवाल दिया गया है ये वाला, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करना था। ये जैसे जैसे इसको किया गया है, एक बार n बराबर 1 के लिए सिद्ध कर देंगे, एक बार n बराबर k के लिए सिद्ध मान लेंगे, एक बार k प्लस 1 के लिए सिद्ध करके दिखा देंगे, ये गणितीय आगमन सिद्धांत से हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करना है, आप इसको कर लेंगे। तेरहवां दिया गया है कि यदि a बराबर इतना इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर आई, तो ए बराबर इतना तो इस प्रकार है कि ये स्क्वायर आई, तो विकल्प छांटना है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, कौन सा विकल्प सही होगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए का ए में गुणा। चलिए ए स्क्वायर को हम निकाल लेते हैं। ए की जगह पर लिखेंगे अल्फा बीटा ये गामा माइनस अल्फा, ए की जगह भी यही लिखेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो इनका गुणनफल करेंगे तो प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ से गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो बीटा गामा, इसमें इसका करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा, इसका गुणा कर लेंगे तो माइनस बीटा अल्फा, माइनस अल्फा बीटा ही लिख दो। इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा गामा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा गामा। अब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा गामा माइनस, इसका गुणा कर लेंगे तो प्लस अल्फा का स्क्वायर। और यहाँ पर देखेंगे एक और चीज कि ये जो मान दिया गया है इसमें अब इसको कटा लेते हैं, प्लस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा
तो ये जो मान है ए स्क्वायर आई के बराबर है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि दिया गया है ए स्क्वायर बराबर आई, तो ए स्क्वायर की जगह पर आई मान आया है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये कट करके शून्य, ये हो जाएगा शून्य, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो ये अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये आई की बराबर है, आई माने इकाई तत्समक आव्यूह, द्वितीय कोटि का ये इकाई तत्समक आव्यूह होगा, यानी यहाँ 1 0 0 1। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना, तो तुलना कर लो, तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, कोई भी एक बराबर करके दिखा दो, तो हाई वाला इसके बराबर दिखा देंगे, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर कितना 1। अब ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन विकल्प सही है। तो इसमें विकल्प देखो, पहला वाला दिया गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये नहीं होगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला होगा कि नहीं होगा। तीसरा वाला देख लेते हैं कि, अब इसमें देख लो कुल मिलाकर के तीसरा वाला है विकल्प तीसरा वाला सही होगा, इसका विकल्प तीसरा वाला सही है, तो इसका विकल्प सी हो जाएगा, ये इसका उत्तर सी मिलेगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर, इसको उठा के ले जाओ इधर, इसको उठा के ले जाओ इधर, इसको उठा के ले जाओ इधर, तो इधर जब ले जाएंगे तो हाई वाला मिल जाएगा 1, हाई वाला मिल जाएगा अल्फा का स्क्वायर, ये हो जाएगा बीटा गामा, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 14 दिया गया है कि यदि ए एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, ये दोनों आव्यूह कह रहा है, तो यानी कि ये सममित है, लिखेंगे यदि ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, तो सममित के लिए सूत्र क्या जानते हैं, ए डैश बराबर क्या मिल जाएगा ए, फिर लिखेंगे कि यदि ए एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित है, तो मान लो समीकरण 1 हो गया, तो विषम सममित के लिए जानते हैं ए डैश बराबर माइनस ए। अब याद रखो ये दोनों जो डैश देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, तो ये भी दोनों का हो जाएंगे बराबर, तो लिखेंगे समीकरण 1 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर ये बराबर होंगे। चलो लिखेंगे ए बराबर माइनस ए, इनको इधर लेके आएंगे तो ए प्लस ए बराबर इधर बचेगा 0, ए और ए मिलकर के 2a बराबर 0, तो ए बराबर 0 बटा के 2 यानी 0। तो ये जो आव्यूह प्राप्त होगा एक शून्य आव्यूह होगा, तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा, एक विकर्ण आव्यूह है पहला नहीं होगा, एक शून्य आव्यूह है ये सही हो जाएगा, ए एक शून्य आव्यूह है, एक शून्य आव्यूह हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 15वां यानी इस चैप्टर का यह अंतिम सवाल। लिखा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, हमको दिया गया है, लिख सकते हैं यहां पर दिया है ए स्क्वायर बराबर ए, तो इसमें आई प्लस ए का होल क्यूब ज्ञात करना है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब पहले ज्ञात कर ले रहे हैं, तो चलो पूरा हल कर लेते हैं। तो यह ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab गुणते ए प्लस बी, ये -7 है। आई का 3 बार गुणा करते हैं, चलो आई का आई में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ध्यान से देखेंगे आई का मतलब होता है, ये मान लेते हैं कि 1 0 0 1, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 बार गुणा करके देख लो, तो इसके प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तंभ का ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यह 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 1 हो जाएगा। तो ये गुणा करने पर यह 1 0 0 1 यानी आई ही मिलेगा, फिर उसमें एक बार आई से गुणा करेंगे तो आई मिल जाएगा, यानी इसका 3 बार गुणा करेंगे तो आई मिल जाएगा। यहाँ ए का घात 3 को ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ये 3 आई का ए में जब गुणा करेंगे
देखेंगे आई में ए का गुणा करेंगे तो ए मिलेगा, ये डायरेक्ट ए लिख देते हैं, और यहाँ आई प्लस ए माइनस 7 है। चलिए इसको देखते हैं, आई प्लस ए स्क्वायर की जगह पर ए लिखेंगे और ये भी ए है, 3 का इसमें गुणा कर लेंगे 3ai प्लस 3a का स्क्वायर माइनस 7 है। ये हो जाएगा आई प्लस ए का आई में गुणा कर लेंगे तो ए का आई में गुणा कर लेंगे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3ai का गुणा कर लेंगे तो 3a स्क्वायर की जगह पर a माइनस 7 है। अब ये हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर का मान a, ये 3a और ये 3a माइनस 7 है, तो आई प्लस 3 3 6 और 1 7 है, 7a और माइनस 7 है, ये माइनस प्लस कट जाएगा आई, तो इसका आंसर हो जाएगा आई। तो इसमें कौन विकल्प सही है, तो इसमें विकल्प देख पा रहे हैं कि इसमें विकल्प सही है, आई वाला कौन है, सी, आई वाला सी आया है, इसका उत्तर सी हो जाएगा।